33 सदस्यीय नए बिहार मंत्रिमंडल में लगभग 40% सीटें दो सामाजिक समूहों यादवों और मुसलमानों ने हथिया लिया है। लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी, नरेंद्र मोदी पटक देगा। मंडल आयोग से लेकर रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी तक सभी ने मुस्लिम समाज में जातिगत भेदभाव को स्वीकार किया। मुसलमानों को एक गुट में दिखाकर राजनीति खेली गई। जाति मुसलमानों में भी उतनी वास्तविक है जितनी हिंदुओं में। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज में जातिवाद नहीं है, उनको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, मुसलमानों में जो अशराफ हैं वो अपर कास्ट मुस्लिम होते हैं। इसमें सैयद, त्यागी, मुगल, शेख, पठान आते हैं। और दूसरे होते हैं पसमानदा। पसमानदा फारसी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है जो पीछे छूट गए हैं। इनमें अंसारी, कुरैशी और भी बहुत से आते हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसको मैं शुरू से बताता हूँ क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं होती और काफी इंपॉर्टेंट होने के बाद भी यह छूट जाता है। मंडल आयोग से लेकर रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी तक सभी ने मुस्लिम समाज में जातिगत भेदभाव को स्वीकार किया है। इस प्रकार पूरे मुस्लिम समाज को समरूप दिखाकर अल्पसंख्यक और मुस्लिम नाम पर पसमानदा की सभी हिस्सेदारी अशराफ की झोली में चली जाती है। आगे आंकड़े पर भी चर्चा की जाएगी। जबकि पसमानदा की आबादी कुल मुस्लिम आबादी का 90% है। लेकिन सत्ता में हो, चाहे वो न्यायपालिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे विधायिका हो या मुस्लिम कौम के नाम पर चलने वाली संस्था या गैर सरकारी संस्था जिसे एनजीओ कहते हैं, वह ही क्यों ना हो, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमाते इस्लामी हो, जमीयतुल उलेमा हो, मिल्ली काउंसलिंग हो, मजलिसे मसावरत हो, वक्फ बोर्ड हो या बड़े स्तर के मदरसे हों, पूरे मुस्लिम समाज के नुमाइंदगी का दावा करते हैं। उनमें भारतीय मूल के आदिवासी, दलित और पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग शून्य है। अगर दोस्तों हम 1952 से 2004 तक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा देखें तो पाएंगे कि अशराफ मुसलमान जिनकी पॉपुलेशन 2.1% है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन 4.5% है। वहीं पसमानदा मुसलमान जिनकी पॉपुलेशन 11.4% है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन 0.8% है। कहने का मतलब जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है अर्थात पसमानदा, उनको बहुत कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है और अशराफ जो है इनके जो बहुत कम संख्या में है, उनका रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों इस बात को थोड़ा और बैक से लेते हैं। 1978 में कर्पूरी ठाकुर सरकार द्वारा मंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने और ईबीसी के लिए एक अलग कोटा लागू करने के बाद से कुछ मुस्लिम समूहों को ईबीसी के रूप में मान्यता दी गई। तो ईबीसी जो है उसको अलग कोटा देने की बात का श्रेय कर्पूरी ठाकुर सरकार को दिया जाता है। साथियों, ईबीसी बोले तो ओबीसी के अंदर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद कर्पूरी ठाकुर सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में ईबीसी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 8% और महिलाओं और सामान्य वर्ग के वंचितों के लिए 3% कोटा अलग से रखा था। और इसी पर अली अनवर अंसारी का कहना है कि नए ईबीसी आंकड़े बताते हैं कि पिछड़े मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। अंसारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि बिहार जाति सर्वेक्षण ने वही साबित कर दिया जो हम पहले से कह रहे हैं। हालांकि 1931 की जनगणना तक मुसलमानों को जाति के आधार पर गिना जाता था और मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन मुसलमानों को एक गुट के रूप में दिखाकर राजनीति खेली गई। जाति मुसलमानों में भी उतनी ही वास्तविक है जितनी हिंदुओं में है। साथियों, दो मुस्लिम समूहों नालबंद और मलिक, ये दो ऐसे हैं जिनको राज्य में ओबीसी का दर्जा दिया गया है, जबकि 24 को ईबीसी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। मोमन या जुलाहा या अंसारी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा 3.54% है। कुल मिलाकर मुस्लिम ओबीसी समूह आबादी का 10% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, जो उच्च जात के मुसलमानों की तुलना में बहुत अधिक है।
लेकिन ऊपर बताए गए मामले से आपने पूरा किस्सा जान ही लिया कि इनको कितना हिस्सा मिल रहा है और कितनी इनकी आबादी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और काफ़ी मेहनत से मैंने इन सभी फैक्टों को, ओरिजिनल फैक्ट बल्कि मैंने जो न्यूज़पेपर हैं जहाँ से मैंने लिया है उन सबको आपके समक्ष लगा कर बताने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।